नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं तो यह खबर आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि 2026 के पंचायत चुनाव पर सिर्फ देरी का खतरा नहीं है, बल्कि खतरा आपके वोटर पहचान पत्र पर भी है। उत्तर प्रदेश के लगभग 1 करोड़ वोटरों का भविष्य खतरे में है और इस खतरे के जिम्मेदार हैं जिलों में बैठे डीएम और एसडीएम, जिनकी सुस्ती और गैर दिलचस्पी अब यूपी के लोकतंत्र पर एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग, जो 2026 के पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुटा है, इस बार डुप्लीकेट वोटरों की सफाई के लिए सिर्फ कागजों पर निर्भर नहीं था। आयोग ने एआई का सहारा लिया और जैसे ही एआई ने मतदाता सूचियों को खंगालना शुरू किया तो सिस्टम क्रैश होने की हद तक पहुंच गया, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा नाम ऐसे थे जो 1 से अधिक मतदाता सूचियों में थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, प्रदेश में 1 करोड़ लोगों के डुप्लीकेट वोट आखिर बन कैसे गए। तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे कोई बड़ी धांधली नहीं, बल्कि गांवों का शहरीकरण बड़ी वजह है। दरअसल पिछले कुछ सालों में योगी सरकार ने नगरीय निकाय चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर नगर निगमों और नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार किया था। हजारों की संख्या में गांव रातों रात वार्ड बन गए और नगर पंचायतों में तब्दील हो गए। इस प्रशासनिक फेरबदल का नतीजा ये हुआ कि जो ग्रामीण कल तक पंचायत चुनाव में वोट डालता था, वह अब नगरीय निकाय का वोटर बन गया, लेकिन तकनीकी रूप से उसका नाम पंचायत की वोटर लिस्ट से कटना चाहिए था, जो नहीं कटा। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ही व्यक्ति का नाम पंचायत की सूची में भी है और नगर निगम की सूची में भी। यही है वो 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटर की वजह। और इन्हीं डुप्लीकेट वोटरों की सफाई के लिए आयोग ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए, या यूं कहे कि निभाते हुए, एआई द्वारा खोजी गई इन गड़बड़ियों की जिलावार सूची बनाकर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों यानी जिलाधिकारी को सौंप दी है। आयोग को लगा कि अधिकारी तुरंत एक्शन लेंगे और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। आयोग को मिल रही खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर जिलों में डीएम और एसडीएम इस सूची पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं और वो इस काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर डीएम साहब सुस्त क्यों पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह काम सिर्फ कंप्यूटर पर डिलीट बटन दबाने जितना आसान नहीं है, क्योंकि किसी का भी नाम काटने से पहले हर एक नाम का फिजिकल वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है और बिना वेरिफिकेशन के कोई नाम नहीं काटा जा सकता। यह फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा कौन? बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलओ। लेकिन खबरों के मुताबिक बीएलओ भी इस काम से कतरा रहे हैं। अफसरों की इसी सुस्ती ने आयोग के पूरे कैलेंडर को पटरी से उतार दिया है। लेकिन इस सुस्ती के पीछे की कहानी क्या सिर्फ काम का बोझ है या फिर इसके पीछे कोई सियासी खेल चल रहा है? दोस्तों, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई विधायक समय समय पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में अभी भी कई लोग विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सुस्ती अनजाने में हो रही है या फिर जानबूझकर इस काम को लटकाया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया में देरी हो और सरकार की किरकिरी हो। क्योंकि मौजूदा अफसरों की सुस्ती की वजह से आयोग को अपना मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम एक बार रिवाइज करना पड़ सकता है, या ये कहें कि करना पड़ चुका है। पहले ड्राफ्ट सूची तैयार करने का समय 7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक था, लेकिन डीएम और एसडीएम की सुस्ती की बदौलत काम शुरू ही नहीं हुआ, तो आयोग ने 7 अक्टूबर को नया आदेश जारी कर दिया। इस डेडलाइन को 14 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर कर दिया। ड्राफ्ट सूची के बाद प्लान के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को प्रकाशित होनी है, लेकिन आयोग के ही अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड दबी जुबान में मान रहे हैं कि जिस कछुआ चाल से जिलों में काम चल रहा है, उसे देखते हुए 15 जनवरी तक 1 करोड़ नामों का फिजिकल वेरिफिकेशन करके अंतिम सूची जारी करना असंभव है, यानी कि नामुमकिन है। अगर 15 जनवरी की डेडलाइन मिस होती है तो आयोग को एक बार फिर संशोधित अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी और यह हर संशोधन चुनाव को तय समय से उतना ही दूर धकेलता जाएगा। लेकिन रुकिए, पंचायत चुनाव में देरी की आशंका सिर्फ डुप्लीकेट वोटरों के कारण नहीं है, इसका एक बड़ा और दूसरा पेच आरक्षण का भी फंसा हुआ है, क्योंकि चुनाव कराने के लिए सिर्फ वोटर लिस्ट ही नहीं चाहिए, बल्कि यह भी तय होना चाहिए
कि कौन सी सीट किस कैटेगरी में, जैसे SC, ST, OBC, महिला के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण एक जटिल लॉटरी सिस्टम से तय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सरकार के पंचायती राज विभाग को एक पत्र लिख दिया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में जब तक आरक्षण फाइनल नहीं होगा, आयोग चुनाव की आगे की तैयारी नहीं कर सकता। आयोग को पुलिस बल, PSC, पोलिंग बूथ और सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए सरकार से बात करनी होती है। यह सब तभी होगा जब आरक्षण की सूची आयोग को मिल जाएगी। सूत्रों की माने तो लॉटरी में हो रही देरी भी रणनीतिक हो सकती है, ताकि चुनाव को आगे खिसकाने का एक और वैध कारण तैयार रहे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल से किसे फायदा और किसे नुकसान हो रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि डुप्लीकेट वोटर या लिस्ट की गड़बड़ियों का फायदा सत्ताधारी दल को ही मिलता है, फिर चाहे सत्ता में कोई भी हो, क्योंकि प्रशासन सीधे उनके नियंत्रण में होता है। स्थानीय स्तर पर इन डुप्लीकेट वोटों को मैनेज करना सत्ता पक्ष के लिए बहुत आसान काम होता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव में देरी बढ़ेगी, विपक्ष को सरकार को घेरने का और समय मिलेगा और मुद्दे भी जो वोटरों को एक पाले से दूसरे पाले में शिफ्ट करने के लिए काफी होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ लेगा और इसे लोकतंत्र की हत्या के तौर पर पेश कर सकता है। वे आरोप लगा सकते हैं कि DM, SDM जानबूझकर करोड़ों फर्जी वोटर लिस्ट में बनाए रखना चाहते हैं, ताकि बीजेपी धांधली कर सके। और याद रखिए दोस्तों, इसी संविधान बचाओ और लोकतंत्र खतरे में है कि नैरेटिव ने 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी बाजी पलट कर रख दी थी। तो ऐसे में जब पंचायत चुनाव आरक्षण और डुप्लीकेट वोटरों के जाल में उलझा हुआ है, तो क्या समय पर चुनाव होंगे? राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी भले ही कैमरे पर कुछ भी कह रहे हों कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे की धज्जियां उड़ा रही हैं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि अधिकारियों की सुस्ती देखकर क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में समय पर होंगे? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।